नमस्कार, मैं जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम माटला कुल्फी बनाएंगे। इसे रोल कटिंग कुल्फी भी कहा जाता है। अहमदाबाद के मानिक चौक एरिया और लॉ गार्डन में आपको अक्सर माटला कुल्फी मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है, तो घर पर भी आप इस तरह से कुल्फी बना के खा सकते हैं। परफेक्ट माटला कुल्फी जो मानिक चौक में मिलती है वैसा ही इसका टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को एंड तक देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। ये अमूल फुल फैट मिल्क है। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस लिया है। इसकी जगह पर आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 10 से 12 टीस्पून शुगर, कम या ज्यादा आप ले सकते हैं। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और हाफ बाउल मैंने काजू लिए हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में मिल्क को डाल देंगे। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर एक बाउल के अंदर लिया था, उस बाउल के अंदर हम 1 चम्मच मिल्क डालेंगे। तो कच्चा मिल्क इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। अगर आप गर्म दूध में डायरेक्ट कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो लम्स पड़ जाते हैं। तो पहले इस तरह से ठंडे दूध में, कच्चे दूध में इसको मिक्स करके साइड में रखना है। ये काजू है तो मैं इसको चेक कर रही हूँ, ताकि कोई भी अगर काजू खराब आ जाए तो इसको हम साइड में करेंगे। अब हम मिक्सी जार में डाल के काजू को पीसेंगे। काजू को मैंने पीस लिया है। अब काजू की पेस्ट हमें बनानी है। तो पीसे हुए काजू के अंदर हम दूध डालेंगे। इस तरह से आप पीसे हुए काजू के पेस्ट को कुल्फी के अंदर यूज करेंगे तो कुल्फी में बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया होती है और स्वाद भी बहुत ही टेस्टी आता है। तो दूध डालने के बाद फिर से हम मिक्सर में इसको एक बार चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं काजू की पतली पेस्ट तैयार हो गई है। इसे हम बाउल के अंदर निकाल देंगे और इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब हम गैस चालू करेंगे और एक साइड हम दूध गर्म होने रखेंगे और दूसरी साइड गैस चालू करके इसके ऊपर हम नॉनस्टिक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम शुगर डालेंगे। धीमी आंच पर हमें इसे लगातार हिलाते हुए मेल्ट करना है। फ्रेंड्स, एकदम धीमी आंच पर ही हमें शुगर को मेल्ट करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फटाफट मेल्ट करेंगे तो ये जल जाएगी और इसका टेस्ट कुल्फी में बहुत ही खराब आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुगर को मेल्ट होने में काफी समय लग जाता है, लेकिन धैर्य के साथ आपको इसे लगातार हिलाते जाना है धीमी आंच पर। तो धीरे धीरे शुगर फूलना शुरू हो गई है और थोड़ी देर में ये मेल्ट होना भी शुरू हो जाएगी। एक बार ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो फिर वक्त नहीं लगता है, फटाफट मेल्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक भी शुगर का दाना नहीं है और शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, कैरेमलाइज हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए मैंने इसे मेल्ट किया था। तो अब हम गरम गरम दूध को इसके अंदर डालेंगे। तो जो दूध मैंने गरम करके साइड में रखा था वो मैंने सारा डाल दिया है। दूध डालने के बाद ये चीनी जो थी कैरेमलाइज की हुई वो जम गई है। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ये भी इसके अंदर पिघल जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ।
आप चाहे तो इसको भी कच्चे दूध के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। मलाई को साइड में हटाते हुए नीचे तक स्पैचुला को घिसते हुए हमें इसे लगातार हिलाना है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जो कॉर्नफ्लोर को हमने मिल्क के अंदर मिक्स करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है और हिलाते जाना है। एक हाथ से हिलाते जाना है, दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा डालना है। काजू की जो पतली पेस्ट थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पर लगातार हिलाएंगे। आप चाहे तो मीडियम आंच पर भी इसको हिला सकते हैं, लेकिन मैंने आंच बढ़ा दी है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ध्यान ये रखना है कि नीचे की ओर ये बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। तो लगातार इसको साइड में और नीचे स्पैचुला को घिसते हुए हिलाना है। थोड़ा भी कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है और जल जाएगा तो जलने की बदबू कुल्फी में बैठ जाएगी। तो लगातार हमें ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको हिलाते जाना है। ये काजू क्रंच है जो बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए मैंने तैयार किया था और फ्रीज में पड़ा था, तो मैं डाल रही हूँ। इसकी जगह पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता आपकी चॉइस के अनुसार बारीक इसको कट करके डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट हो गई है। मैं चेक करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे चेक करना है। तो इसके अंदर इस तरह से एक आपको राउंड शेप वाला चम्मच डालना है। तो आप देख सकते हैं चम्मच के ऊपर एक लेयर सी जम गई है। तो इस तरह से उंगली से निशान हो जाए, मतलब कि ये परफेक्ट थिकनेस तैयार है कुल्फी के लिए। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस की जगह पर आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम इस तरह से लगातार हिलाते हुए फैन के नीचे ठंडा कर देंगे रूम टेम्परेचर पर। इसको आप पड़े रहेंगे, इसको आप ऐसे ही रख के ठंडा होने देंगे तो इसके ऊपर मलाई की एक लेयर सी जम जाती है। तो इस तरह से लगातार हिलाते हुए फैन के नीचे ही आप इसको ठंडा करें। कुल्फी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है और ये फ्लफी हो गया है। मैंने एकदम परफेक्ट इसको लगातार हिलाया है। तो फ्रेंड्स, ये कप है पेपर कप। तो पेपर कप के अंदर हम डालेंगे कुल्फी। डायरेक्ट ही हमें ये कुल्फी का मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है। तो सारे कप के अंदर हम कुल्फी का मिक्सचर इस तरह से भरेंगे और एल्यूमिनियम फॉयल से इस तरह से इसको ढक देंगे और रबर बैंड लगा देंगे ताकि एकदम टाइट हो जाए। तो सारे ये पेपर कप है, इसके अंदर हम कुल्फी का मिक्सचर डालेंगे। ऊपर से एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करेंगे, रबर बैंड लगाएंगे। इसके बाद हम चाकू से इसके बीचों बीच निशान लगाएंगे और आइसक्रीम स्टिक जो आते हैं इसको इस तरह से बीच में लगा देंगे। रबर बैंड लगाने से एल्यूमिनियम फॉयल एकदम टाइट हो जाते हैं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक से भी इसको ढक सकते हैं। इस तरह से ढक के रखने से आइस क्रिस्टल कुल्फी में नहीं होंगे। तो सारे कुल्फी
मैंने इस तरह से सेट कर दी है। अब हम इसको फ्रीजर में एक नाइट के लिए रख देंगे। और कटिंग कुल्फी बनाने के लिए, कटिंग रोल बनाने के लिए ये मैंने कॉर्न लिया है और कॉर्न के अंदर हम डाल के इसको भी रबर बैंड से फिट करके फ्रीजर में रख देंगे। तो कटिंग कुल्फी हमारी रेडी हो जाएंगी। तो आइसक्रीम हमारी एक रात के बाद बहुत ही बढ़िया सी जम के तैयार हो गई है। मैं इसको निकाल के भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ी इस तरह से हाथ की गर्मी देने से आइसक्रीम कुल्फी है जो एकदम कप से तुरंत ही बाहर आ जाती है। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है इसके अंदर भिगो के भी इस कुल्फी को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल्फी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम रोल कटिंग कुल्फी तैयार करेंगे। तो कॉर्न से मैंने निकाल दिया है, इसको कट लगाएंगे तो ये रोल कटिंग कुल्फी बनके तैयार हो जाएगी। इसको आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर में भी जमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।